पीछे से सबका ही हो जाएगा। हो गया जी? 3 बार बोलिए जी सभी। हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुज्ञ प्रवर्तमानस्य अन्नि ब्रह्मणे द्वितीय प्रारार्धे श्री द्वारा कल्पे अष्टावसंतमे कलियुगे कलिप्रंचणे समूदीपे भटखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तंतर्गते देशांतर्गते मासाना मासे उत्तमे मासे पुण्य मासे श्रेष्ठ मासे मुख मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सुतिथ्याम चतुर्थ्याम सुतिथ्याम मुखवासरानितायाम गुरुवार वासरानितायाम नवसब्दी सहस्राधिक संवत्सरे मुखायने दक्षिणायने पुण्य पावन प्रदेशे हरियाणा प्रदेश अंतर्गत हिसार मंडल अंतर्गत सक्त 16-17 मध्ये भवानी शंकर महारुद्र चन्य प्रतिष्ठित देवालय मध्ये अमुख अमुख नामना उपस्थित दिव्य अपना अपना नाम माताएं बहनी सभी लीजिएगा। गोत्रोत्पन्न हम पत्यु सहित हम पुत्र सहित हम परिवार कुटुंब बंधु बांधव सहित मिलित्वा सकल श्रुति समृद्धि प्राणफल प्राप्त करणार्थम कायिक वाचिक मानसिक व्याधि निवारणार्थम जरा रोग मृत्यु यावत भूमंडल सतत पुत्र पौत्र कामना त्रैविध पाप समनार्थम चतुर्दल फल प्राप्त करणार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरका संरक्षणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थम ज्ञात ज्ञात सकल दोष समनार्थम ग्रह कृतराज कृत विद पीड़ा निवर्ति पूर्वकाम दैविक दैविक भौतिक ताप समनार्थम सर्व आदि व्याधि रोग दोष निवारणार्थम परिवारेषु सुख शांति गणार्थम अखंड सौभाग्य प्राप्त करणार्थे हेतवे च सर्वमनोकामना सिद्ध्यर्थे चतुर्थी व्रत कथा संगता पूर्ण फल प्राप्ति हेतवे आदौ गणपति देवानां चन्य देवानां यथा लब्धोपचार यथा लब्धमन्त्रे एकतन्त्रेण अभ्यर्चनं पश्चात् कथा कार्ये कर्तुं संकल्पम् अहं करिष्ये वयं करिष्यामहे ओम जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तत्सुप्तस्य दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेक तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हेलो इधर है क्या? हेलो इसमें लाइट कम होगी, इसको चार्ज करना थोड़ा एक्सटेंशन बोर्ड लगा के इसमें लगा दो। बोल विष्णु भगवान की वैसे कर दूँ। हाँ जी नहीं रखा बाद में डाल देंगे। बाद में जी बाद में मत्था टेका बीच में ना उठो डिस्टर्ब हो जाओगे। आप दाने लीजिए जी हाथ में जी। गेहूं या चावल कम से कम 14, उसके बाद कितने हो? दे दो सूखे चावल दे दो। लो जी अनाज है कोई भी लो साहब। राइट में लेफ्ट में? राइट में लो जी। सबको हो गया? हाँ जी कम से कम 14 हो। बोल विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अत्श्री करवा चौथ व्रत कथा भाषा प्रथम अध्याय। अनेक युगों में जैसे सतयुग में इसी व्रत को माता सावित्री ने किया था सत्यवान को जीवित करने के लिए, और त्रेता युग में माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इसी व्रत को किया था, और द्वापर युग में इसी व्रत को माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन के शीघ्र आने के लिए इस उत्तम व्रत को किया था। और अब कलयुग में वामन पुराण के अनुसार इस कथा को हम करते हैं। ये कथा वामन पुराण की है जी। हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन है ये पुराणों की कथा। तो जो कलयुग में प्रचलित है इसी कथा का समावेश है। एक बार नैनीताल तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। वहाँ पे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और भगवान वेद व्यास के शिष्य सूत जी महाराज पधारे। सारे ऋषियों ने उठकर प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपके मुख से हमने अनेक कथाएं सुनी हैं, आज सौभाग्य से संबंधित कोई उत्तम कथा सुनाइए, वो सुनना चाहते हैं। हमारे मन में बड़ी रुचि है। सारे ऋषियों की बात को सुन करके सूत जी कहते हैं कि आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिसको भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। ध्यान से सुनिए। तो माता पार्वती ने एक बार अखंड सौभाग्य के लिए
भगवान शंकर से प्रार्थना की थी। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उत्तम सौभाग्य के लिए चौथ माता का व्रत करे, चतुर्थी का व्रत करे तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती ने अपनी सखियों के साथ और हरतालिका से सहेली के साथ इस उत्तम व्रत को किया था। हरतालिका जिसने माता का हरण किया और गुफा में जाकर इस उत्तम व्रत को कराया, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। सो वही कथा हम सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। किसी नगरी में 7 भाई बहन और एक बीरा नाम की लड़की रहती थी जी। सभी भाइयों में बहनों में बड़ा प्रेम था, मिलजुल कर रहते थे। समय के अनुसार समय चलता रहा, दोनों सभी भाई बहनों की उचित शादी इत्यादि हुई। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत आया, तो बीरा ने अपने भाभीियों के साथ उस उत्तम व्रत को किया। जब दोपहर के समय सारे भाई भोजन इत्यादि के लिए अपने घर पे आए और माता से कहा कि आज हमारी बहन कहाँ है, तो सारे भाइयों की बात को सुन करके माता ने कहा कि आज बीरा ने करवा चौथ का व्रत किया है। जब रात्रि को चंद्रमा उदित होगा, उनको अर्घ देने के बाद ही व्रत को खोलेगी, अतः आप लोग भोजन करिए। तो सारे भाइयों ने सोचा कि अभी तो सुबह है, अहो हमारी बहन पूरे दिन भर और रात्रि के प्रथम पहर तक कैसे व्रत को करेगी। ऐसा सोच करके अपनी बहन के प्रति प्रेम के कारण सारे भाइयों ने एक युक्ति बनाई। उनमें से एक भाई ने कहा कि माँ, अगर दिन में चंद्रमा उदित हो जाए तो उसको अर्घ दे करके हमारी बहन पारण करेगी। तो माता ने कहा कि बेटा, कभी दिन में भी चंद्रमा उदित नहीं होता, अतः आप आइए, चंद्रमा दिन में उदित नहीं होता, आप मिल कर के आइए। सारे भाइयों ने एक युक्ति बनाई, सब ने मिलजुल कर, एक मिनट चला था, सारे भाइयों ने मिलकर युक्ति बनाई ऐसी सुन। तो उनमें से एक भाई ने एक पीपल की वृक्ष की ओट में जाकर के अग्नि को चेतन किया, दूसरे भाई ने नकली चंद्रमा की आकृति बनाई और तीसरे भाई ने आकर के अपनी बहन बीरा को बताया कि हे बीरा, आप आइए और उदित हुए चंद्रमा को अर्घ दे करके पारण कीजिएगा। सारे अपने भाइयों की बात को सुन करके बीरा ने अपनी भाभीियों से कहा कि आप लोग भी आइए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। सभी की बात को सुन करके उनकी भाभीियों ने कहा कि हे बीरा, ये नकली और दिन का चंद्रमा तो तुम्हारा है, हमारा तो रात्रि को निकलेगा, अतः इस नकली चंद्रमा को तुम ही अर्घ दो। अपनी भाभीियों की बात का ध्यान न देते हुए, उनका गौर न करते हुए उस बीरा ने नकली चंद्रमा को ही अर्घ दे दिया। और अर्घ देने के बाद जैसे ही पाठ करने तो अपने घर पर बैठी भाइयों के साथ भोजन इत्यादि के लिए बैठी, तो जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें एक बाल आया, दूसरा निवाला तोड़ने लगी तो उसमें कंकर आ गया, और जो ही तीसरा निवाला तोड़ा तो उसकी ससुराल पक्ष से एक दूत संदेश लेकर आया कि हे बीरा, आपके पति शक्तिमान है, शीघ्रता से चलिए। हे सर्व सुभागण कर्मणा बटाया जीवन का जोगी मार कति न कटेली आदर को ना मार पैर पाइना सुतड़ा सदाइना रुठड़ा मनाइना मैलड़ा धुलाइना पाटड़ा सिलाइना।